हाय गाइस। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा तेहान हमारे दानुओं को कहता है लाओ मैं देखो और अपना गाउन तो ऊपर करो। तो हमारा दानू गाउन गाउन ऊपर करता है तो हमारा तेहान उसे टच कर रहा होता है और मतलब उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो थोड़ा सा बाहर जाने के लायक हो जाए, सही हो जाए। तो हमारा दानू एकदम ब्लश कर रहा है और एकदम ट्रम्बल भी कर रहा है। तो हमारा तेहान आसपास देखने लगता है, शायद वो कोई ढूंढ रहा है। वो लिप ढूंढ रहा होता है लेकिन उसके पास नहीं होता है। तो बॉटल बॉटल को उठाता है, बोलता है इससे ही मुझे अभी काम चलाना पड़ेगा, मेरे पास अभी वो है नहीं। क्या तुम इससे ओके हो? और फिर एकदम मुस्कुराने लगता है, बोलता है मुझे माफ़ करना, ये बहुत फ़नी है लेकिन मैं बाद में इसे क्लीन कर दूंगा, साफ कर दूंगा। और फिर वो उसे रिलीफ कर रहा होता है और हमारा दानू एकदम आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो हमारा तेहान उसे देख रहा है, बोलता है देखो तो इसे, ये कितना प्रीटी लग रहा है, ये शायद इसलिए हो, शायद ये आने वाला हो इसलिए ये इतना प्रीटी लग रहा है। और बस उसे देख ही रहा है कि वो किस तरह की हरकत कर रहा है और एकदम आवाज़ें कर रहा है। और हमारा ध्यान एकदम शॉक्ड होकर उसे देख ही रहा है कि आखिर ये कर क्या रहा है। और यहाँ पर कुछ बात नहीं हो रही है गाइस, बस हमारा दानू एकदम आवाज़ें निकाल रहा है और हमारा ध्यान उसे देख रहा है और सोचता है कि मुझे इसे और भी मतलब टच करना चाहिए जिससे ये और भी एक्साइटेड हो। और ऐसा कहकर उसके सर को टच करने लगता है, उसके बालों पे हाथ फिरा रहा है और बोलता है मैंने सही सोचा था। तुम्हारे सर को इस तरह से टच करने से, बालों को प्रेस करने से तुम और भी मतलब एक्साइटेड हो गए। क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? और हमारा दानू बोलता है नहीं नहीं नहीं। तो ध्यान बोलता है चलो अभी झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो हमारा दानू बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाला हूँ और एकदम काँप रहा है, ट्रम्बल कर रहा है और बोलता है मेरे हेयर हेयर को मतलब और अच्छे से प्रेस करो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हमारा ध्यान हंस रहा है, बोलता है क्या? हाँ, बोलता है क्या तुम ऐसा भी सोच सकते हो? और हंस रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है हमारा ध्यान उसके बाल काट रहा होता है। तो एकदम अंधेरा होता है जिससे कोई अपनी आंखें खोल रहा है धीरे धीरे और बोलता है कि तुम इसी तरह रहो, मैं तुम्हारे बाल काट रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमारा दानू सो गया था कि पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से अपनी आँख खोलता है, खोलकर एकदम आईने में देखने लगता है। तो हमारा ध्यान बोलता है क्या ड्रीम? और सॉरी, हमारा दानू सोच रहा है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो हमारा ध्यान बोलता है चलो अभी हो गया, और वैसे भी ये कोई सपना नहीं था। तो हमारा बस दानू सोच ही रहा है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या क्या मैं सो गया था? फिर एकदम से अपने बालों को देख रहा है, बालों के साथ साथ कहीं और भी देख रहा है। वो नेकेड होता है और एकदम से खड़ा हो जाता है शॉक्ड होकर और हमारे ध्यान को पैसे देने लगता है और एकदम तेजी से भाग जाता है, उधर से बोलता है गुड बाय। और हमारा ध्यान बस उसे शॉक्ड होकर देख ही रहा है और बोलता है क्या इसने मुझे पैसे दिए और मेरा गाँव छोड़ के एकदम तेजी से भाग गया। फिर हमारा ध्यान सब क्लीन करने लगता है और सब सफाई कर रहा है। तो उसकी नज़र वह चेयर पर पड़ती है और फिर वो एकदम से हमारे दानों को याद करने लगता है, सोचने लगता है और सोच रहा है कि किसने सोचा था कि ऐसा होगा और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा किया। और अपने हाथों को देख ही रहा है, फिर अपने फ़ोन को देखने लगता है और सोच रहा है कि और कोई आने वाला है क्या। और ये देखिए हमारा दानू एकदम तेज़ी से भाग के कहीं जा रहा है और सोच रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता, अब मैं इधर कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। ऐसे सोच के भाग रहा है और बोलता है नेवर कम बैक अगेन। फिर नेक्स्ट हमें दानू को दिखाया जाता है कि वो सोकर उठा है नींद में और आईने में अपने आप को देख रहा है और सोच रहा है कि मुझे यकीन नहीं आता कि यस्टरडे क्या हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ।
और एकदम से अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और फिर अपने हेयर को टच करने लगता है और बोल सोच रहा है कि हाँ, ये ऐसा लग रहा है वो ये छोटे हो गए हैं, लास्ट टाइम के हिसाब से ये और छोटे हो गए हैं। और फिर सोचने लगता है जब मैं छोटा था तो मेरे हेयर कुछ ज़्यादा ही कर्ली थे और हार्ड थे और इन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था और ये जल्दी ग्रो हो जाते थे। और कोई मेरे जैसे हेयर को टच करता था तो मैं रोने लगता था और मेरे बाल हमेशा से मतलब मेसी रहते थे जब मैं छोटा था। और इस तरह मेसी हेयर से मुझे खेलने में भी मुश्किल होती थी और मुझे इस तरह देखकर मेरी मॉम भी परेशान हो जाती थी। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया और फिर उसे एक सैलून के बाहर दिखाया जाता है। उसकी मॉम बोलती है देखो अभी तुम्हें मतलब अपने बाल कटाना सैलून में कटाना सीख लेना चाहिए और देखो तुम मुझे एम्बेरस मत करना यहाँ पर। और वैसे भी तुम बाल कटाने से इतना डरते क्यों हो, आखिर बात क्या है। और वैसे भी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम कर सकते हो। और इसी इन्हीं सब मेमोरी की वजह से मुझे मेरे बाल कटाने अच्छा नहीं लगता, मैं हेट करता हूँ मेरी जो जो भी मेरे साथ जैसे ऐसा होता है। और वो एकदम से ट्रम्बल कर रहा है, हेयर कट जो उसके लेडीज कर रही है हेयर कट कर रही है और एकदम से अपना सर आगे ले लेता है, बोलता है नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो लेडीज एकदम से उसका मतलब फेस पकड़ लेती है और बोलती है देखो तुम इस तरह मत हिलो, तुम इस तरह अगर मूव होगे तो तुम्हें हर्ट होगा, तुम्हें तकलीफ होगी, इसके लिए तुम मतलब इसी तरह एक जगह पर बैठे रहो। तो फिर उसकी मॉम को बोलती है मैम प्लीज़ क्या आप इसे होल्ड कर सकते हैं। फिर उसकी मॉम बोलती है देखो दानू तुम इसी तरह रहो, तुम हिलो मत। और फिर हमारा दानू एकदम से रो रहा है बिस्तर में। और उसकी मॉम उसको चिल्ला ही रही है पीछे से, बोलती है आखिर तुम हमेशा इस तरह से क्यों करते हो, मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी करते हो, आखिर ये हेयर कट है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्या तुम अभी भी एक बच्चे के जैसा बिहेव करना बंद करोगे। और हमारा दानू रोते हुए मतलब यही सोच रहा है काश मेरे बाल कभी बड़े ना होते, काश अच्छा होता। और फिर सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो तो बाल मेरे बढ़ेंगे। और फिर एकदम से रोकर एकदम बिस्तर से उठ जाता है और अपने हैंड वॉश करने लगता है और सोच रहा है मुझे बहुत अजीब लगता है जब मेरे कोई बाल इस तरह टच करता है। और ये देखिएगा ये लोग खुद से ही अपने बाल काटने लगता है, बाल रंबल कर रहा है और बाल काट रहे हैं। और फिर उसे स्कूल में दिखाया जाता है, फिर भी हमारा दानू क्यूट है, अच्छा लग रहा है। फिर प्रेजेंट का टाइम दिखाता है, वो अपना यूनिफॉर्म लेता है और ऐसे मतलब अपने आप पे रखकर ऐसे ट्राई करने की कोशिश कर रहा है और यूनिफॉर्म ऐसा अपने आप पर लगाते हुए बोलता है काश ऐसा होता कि मेरे फ्रेंड होते और मैं उन लोगों के साथ नॉर्मली मतलब लाइव अपनी स्पेंड करता, इसी तरह मेरे बाल अगर कटे होते पहले तो मैं भी अच्छे से रहता। और फिर बोलता है छोड़ो जाने दो, अब क्या फ़ायदा ये सब सोचकर। और फिर सोचने लगता है कि मैं अकेला मूव हो गया, अपनी फैमिली से दूर हो गया और मेरी मेमोरी मतलब मेरी मॉम की मेमोरी है जो मुझे अभी भी मतलब याद आती है। और ये मेरे लिए इजी नहीं था नई जॉब ढूंढना। और मैंने बहुत ढूंढा, बहुत मुश्किल से मुझे जॉब मिली। उसके हुलिये की वजह से उससे जॉब नहीं मिलती थी, वो हमेशा मैसे ही रहता था इस वजह से। तो फिर जब उस जो उसकी करंट जॉब है तो वहाँ पर गया करने के लिए, तो अपना जो भी है पेपर बता रहा था, तो वो जो लेडी रहती है वो बोलती है क्या तुम ओके हो, क्या तुम डिश वॉश करने के लिए तुम ठीक हो। तो हमारा दानू बोलता है हाँ हाँ, ऐसा सर हिलाते हुए। और मैं इसी तरह रेस्टोरेंट में काम करने लगा। और ये मेरे लिए अच्छा है कि रेस्टोरेंट हमेशा मतलब भी बिजी रहता है, ये ज़्यादा कस्टमर रहते हैं, इस वजह से मतलब मुझे कोई बुली नहीं करता है, ये अच्छा है। और मैं इसी प्लेस पे काम करना चाहता हूँ, कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट हमें तिहान को दिखाया जाता है, उसके सलून को दिखाया जाता है। और ये सब हमारा दानू सोच रहा है कि वो सलून का जो पर्सन है तिहान, वही एक ऐसा इंसान है जो मेरे सीक्रेट के बारे में जानता है। और सोच रहा है कि जैसे उसने कहा था कि सबका सीक्रेट होता है, बस तुम ये थोड़ा अनलकी हो क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी के साथ है।
पर मैं तुम्हारे जैसे इंसान को प्रेफ़र करता हूँ। तुम्हें मतलब तुम लोगों को समझना, रीड करना ईज़ी होता है, यही सब सोच रहा है। और वो मुझे कितना मतलब ऐसा लग रहा था, वो मुझे कम्फ़र्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से मुझसे बात कर कर। और सोचने लगता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या इसका कोई रीज़न था? और सोचने लगता है कि वो किस तरह उसे मतलब शांत करवा रहा था। और फिर वो एकदम मतलब ब्रश व्रश कर रहा होता है, रेडी हो जाता है, फिर एकदम से बोलता है, हाँ हाँ मुझे मेरी जॉब पर जाना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है, ये अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ। और फिर एकदम से रेडी होकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है, फिर अपनी कैप उठाता है, अपनी जॉब पर जाने ही लग रहा है तो कैप उठाता है, पहनता है। और सोच रहा है ये मतलब मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मेरा फेस पूरा एक्सपोज हो रहा है, पूरा दिख रहा है। फिर नेक्स्ट हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा दानू आ रहा होता है अंदर और बोलता है गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर तीन लोग होते हैं जो कोई वीडियो देख रहे होते हैं। और एक पर्सन बोलता है देखो तुमने क्या ये वीडियो देखा है, मैंने मतलब इसे ढूंढ लिया इस वीडियो को, एक दूसरे को दिखा रहे थे। तो हमारा वूरी वूरी बोलता है हाँ ये तो मतलब सुपर एकदम इजी था। तो एक पर्सन कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा था, ये कितना कूल है। और फिर वो जो जूस पी रहा होता है उसकी नज़र हमारे दानव पे जाती है, उसको चिल्लाकर बोलता है हे क्या तुमने मतलब ये कैप क्यों वेयर किया है, इसे क्यों पहना है, क्या तुम्हारे पूरे बाल चले गए, क्या तुम टकले हो गए? क्या हुआ क्या है? तो हमारा दानव बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वूरी बोलता है हे व्हाट्स गोइंग ऑन, आखिर तुम बोल क्या रहे हो ब्रो? तो हमारा दानव एकदम से कैप निकालता है, बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई फील जस्ट मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा था क्योंकि मेरे बाल थोड़े छोटे हो गए हैं। और ये देखिए हमारा दानव कितना क्यूट लग रहा है, शर्मा रहा है, शाई कर रहा है, ब्लश भी कर रहा है। वो तीनों से देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं हे ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें सूट कर रहा है। और जितने भी काम करने वाले होते हैं उसके आसपास जमा हो जाते हैं, बोलते हैं वाओ तुम कितने अच्छे लग रहे हो, मैंने कभी तुम्हारा फेस नहीं देखा इतना क्लियरली, तुम एकदम तुम्हारा फेस एकदम क्लियर दिख रहा है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और तुमने अपने बाल पहले क्यों नहीं कटाए, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है। फिर एक पर्सन बोलता है ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपने बाल कटवा लेना चाहिए, मैं भी कटवा लूँ क्या अपने बाल? और फिर रेस्टोरेंट की ऑनर आती है, बोलती है हे दानू तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम गुड मतलब यू लुक गुड सो। तो दानू बोलता है थैंक यू सो मच, मैं अभी जाता हूँ रेडी होने के लिए। और उसकी ऑनर एकदम सोच रही है, बोलती है वाओ ये कितना अच्छा दिख रहा है। फिर वूडी उसे आवाज़ देता है हयाम क्या तुम्हें कोई मतलब तकलीफ तो नहीं है, अगर तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हमारा दामू बोलता है क्या? हाँ ये इसलिए है कि मैं सोच रहा था कि मैं जो ये वीडियो है तुम्हें सेंड करूँ, लेकिन बाद में मुझे याद आया, रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे अपना नंबर दोगे? तो हमारा दानू बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। फिर फ़ोन लेकर अपना नंबर उसे देने लगता है और एकदम खुश लग रहा है। और वो सोच रहा है कि ये फर्स्ट टाइम है जो कि किसी ने मुझसे मेरा नंबर मांगा है। और वूरी बस उसे देख रहा है, देखकर उसे ब्लश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हमारे वूरी वूरी को भी दानुओं में इंटरेस्ट है। और फिर वो उसे अपना भी नंबर दे देता है, बोलता है लाओ अपना फ़ोन दो, मैं अपना नंबर इसमें डाल देता हूँ। तो हमारा दानू बोलता है ओह ओके ओके ठीक है। और फिर उसे बोलता है देखो तुम मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी काम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तुम एकदम फील फ्री मतलब रहना, ऐसा समझना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो हमारा दानू बोलता है सच में ऐसा है? तो हमारा वही बोलता है अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बस मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा मतलब फॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। तो दानू बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और एकदम से मोबाइल पकड़कर एकदम खुश होते हुए, शाई होते हुए बोलता है ये मुझे पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मैं तो ये सोच रहा था कि ये ठीक रहेगा, ये ओके रहेगा, क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड के ऐसा ट्रीट करोगे वूरी? तो उसकी ये बात सुनकर हमारा वूरी एकदम ब्लश करने लगता है, उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा है, धड़केगा ही
गाइस, क्योंकि हमारा धनु है ही इतना क्यूट। और वही सोच रहा है आखिर ये मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे फीट में जैसे कोई बटरफ्लाई उड़ रही है। एकदम मेरे को जैसे अजीब लग रहा है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और दो जन उन लोगों को देख रहे हैं। और एक जन बोलता है, हे भूरी, आखिर तुम कर क्या रहे हो। फिर वो बोलता है कि हे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस भूरी को से नंबर ले रहा हूँ और अपना नंबर दे रहा हूँ। तो वो दोनों पर्सन बोलते हैं, हे हया, क्या हमें भी आपका नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा दानू कहीं जा रहा है, बहुत खुश लग रहा है, म्यूजिक सुनते हुए फोन देखते हुए कहीं जा रहा है। वो हमारे यूरी का कांटेक्ट नंबर देखकर खुश हो रहा होता है। हमारे यूरी ने उसे मैसेज किया है, सी यू नेक्स्ट वीक हयाम। तो हमारा दानू भी मैसेज करता है, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत साउंड गुड कर रहा है। तो वो भी बोलता है सी यू नेक्स्ट वीक। फिर वो एकदम से कहीं खड़ा हो जाता है, एक शीशे के पास अपनी शक्ल देखने लगता है और सोच रहा है कि मैंने तो बस अपने हेयर थोड़े से कट करवाया है, थोड़ा चेंज करवाया है। इस वजह से मैं एकदम डिफरेंट पर्सन लग रहा हूँ, एकदम अलग लग रहा हूँ। और कोई मुझे जैसे स्ट्रेंज, जैसे अजीब वियर्ड लुक नहीं दे रहा है। और एकदम खुश हो जाता है, मुस्कुराकर देखने लगता है आईने में। आईना है कि शीशा है पता नहीं। और मैं सबकी जैसा ही दिख रहा हूँ, एकदम खुश हो जाता है। और फिर सोचने लगता है कि मुझे मतलब मेरे लिए थोड़े नए कपड़े भी ले लेना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि मुझे मॉल जाना चाहिए टुमारो, और मेरे लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है और सोच रहा है आखिरकार मैं मॉल आ ही गया। और एकदम एकदम पता नहीं, पैनिक कर रहा होता है, डर भी हो रहा होता है और अपने आसपास देखने लगता है। कपड़े की मेरे ख्याल से वो स्टोर ढूंढ रहा है। फिर अपने आसपास कुछ दिखता है, उसे मिल गए थे कपड़े के, क्लोथ्स की जो शॉप है वो मिल जाती है। फिर वो एक पर्सन की फोटो देखकर वहां जाकर रुक जाता है, बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा हूँ। और देखो तो ये कितना हैंडसम है। और फिर वो एकदम से अपने आसपास देखने लगता है। सोच रहा है कि मैं मतलब अच्छा तो दिख रहा हूँ मेरे इन कपड़ों में। और सोच रहा है कि मैं भी मतलब अच्छा दिखना चाहता हूँ, बेगनू की तरह दिखना चाहता हूँ। वो जो एक्ट्रेस की बात जो बताए, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जिसकी नई सीरीज आने वाली है, जो हमारे तेहान को किस कर रहा होता है, उसी की बात कर रहा है कि मैं भी उसकी तरह गुड लुकिंग दिखना चाहता हूँ। तो एकदम अचानक से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है दानू। और हमारा दानू एकदम शॉक्ड हो जाता है और पीछे पलट कर देखने लगता है। और एकदम मुस्कुराते हुए हमारा तेहान बोलता है, हाँ मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। और गाइज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाओ, लेंथ वीडियो की बड़ी रखो। तो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।